गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सराबना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो दोस्तों, हम राजस्थान में कृषि पढ़ रहे थे। कृषि के अभी तक हमने 8 पार्ट टोटल कर लिए हैं। आज हम बात करते हैं मेनली वन लाइनर, जिसके बारे में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी फसल कौन से जिले में सर्वाधिक उत्पादित होती है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, मतलब फसल का नाम है इधर सर्वाधिक उत्पादित जिला। तो देखिए, अजवाइन की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अजवाइन कहाँ पर होता है? दक्षिण राजस्थान में होता है मेनली। कहाँ पर? विशेष जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तो आपको यहाँ पर चित्तौड़गढ़ ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़। और ध्यान रखें दोस्तों, आपको पीडीएफ फाइल हर सब्जेक्ट की, जिसकी भी आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप हरवीर सर के नाम से है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी, ये आप ध्यान रखें। तो देखिए दूसरा, अरंडी। तो देखिए, अजवाइन सर्वाधिक कहां पर उत्पादित होता है दोस्तों? दक्षिण राजस्थान। दक्षिण राजस्थान में जिला कौन सा? विशेष जिला पूछा जाता है तो चित्तौड़गढ़ है। उसके बाद हम अरंडी की बात करते हैं। तो देखिए, अरंडी उत्पादित होता है दोस्तों जालोर। अरंडी का उत्पादन कहां पर होता है? राजस्थान में। इधर की साइड आपको पता ही है, यानी यदि हम ये स्थिति देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम जिला है जालोर। तो जालोर में अरंडी का उत्पादन होता है सर्वाधिक। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अदरक के बारे में। तो देखिए, अदरक भी दक्षिण में ही होता है मेनली, दक्षिण पश्चिम मान लीजिए, या दक्षिण उदयपुर में होता है, उदयपुर। दोस्तों ये तो आपको ध्यान तो रखने ही पड़ेंगे। अजवाइन सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ यानी दक्षिण राजस्थान। अरंडी जालोर दक्षिण पश्चिम में आता है, और उदयपुर दक्षिण राजस्थान ही मान सकते हैं हम। तो यहाँ पर अदरक का उत्पादन होता है। अरहर की बात करते हैं दोस्तों। अरहर भी कहाँ पर होता है दोस्तों? दक्षिण राजस्थान यानी बांसवाड़ा में। ये भी ध्यान रखोगे आप। सर्वाधिक उत्पादन अरहर का कहाँ पर होता है दोस्तों? बांसवाड़ा में। इसके बाद हम बात करते हैं अफीम। तो देखिए, अफीम भी दोस्तों कहां पर होता है? अफीम का उत्पादन भी दक्षिणी राजस्थान में ही आप मान सकते हो, यानी चित्तौड़गढ़। तो देखिए, दो आपको ध्यान, यहां से अजवाइन और अफीम कहां पर उत्पादित होते हैं दोस्तों? चित्तौड़गढ़। अजवाइन भी चित्तौड़गढ़ और अफीम भी चित्तौड़गढ़, ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद हम बात करते हैं आलू। तो आलू पूर्वी राजस्थान का जिला है धौलपुर। तो आलू का उत्पादन होता है दोस्तों धौलपुर। धौलपुर में आलू सर्वाधिक उत्पादित होता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं चौला। तो चौला शेखावाटी क्षेत्र में होता है, लेकिन मेनली जिला है सीकर। तो देखिए, चौला शेखावाटी यानी सीकर में होता है दोस्तों मेनली। तो वैसे शेखावाटी के 3 जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, तीनों में ही उत्पादित होता है। लेकिन सर्वाधिक पूरे राजस्थान में देखा जाए तो जिला कौन सा है? सीकर, चौला, चौला के लिए, ये आप ध्यान रखें। धनिया की बात करते हैं दोस्तों। तो धनिया होता है झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र का जिला है झालावाड़। यहाँ पर धनिया का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अच्छा, हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। तो ये कहाँ पर धनिया का उत्पादन होता है दोस्तों? झालावाड़ में। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईसबगोल। ईसबगोल को दोस्तों घोड़ा जीरा भी कहते हैं, घोड़ा जीरा। तो दोस्तों ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है जालोर, जालोर। और उसके बाद दोस्तों होता है बाड़मेर में, बाड़मेर। तो घोड़ा जीरा यानी ईसबगोल का उत्पादन होता है जालोर। और देखिए, जालोर में एक हमने अरंडी भी पढ़ा था, तो ये आप लिंक करके पढ़ोगे तो ही चीजें याद रख पाओगे। और बार बार आप पढ़ते रहिए, वीडियो को 1-2 बार देखोगे, आपको चीजें याद हो जाएंगी। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं ग्वार। तो ग्वार का उत्पादन होता है सर्वाधिक बीकानेर में, बीकानेर में ग्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गन्ने की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, गन्ने कई बुक्स में, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा विवाद भी रहेगा, और आर्थिक समीक्षा में ये सारी चीजें भी नहीं दे रखी हैं। अब गन्ने का उत्पादन कई जगह बूंदी दे रखा होता है, कई जगह गंगानगर। तो हम गंगानगर फिर बूंदी लिखते हैं। तो देखिए, ये कहां पर? गंगानगर, उसके बाद बूंदी। तो ये गन्ने की स्थिति है राजस्थान में दोस्तों। जीरा दोस्तों देखिए, कुछ बुक्स में
क्या दे रखा होता है, जोधपुर, कुछ में दे रखा होता है जालोर। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में होता है, एक तो जालोर और एक जोधपुर। तो ये जीरा का उत्पादन होता है दोस्तों जालोर और जोधपुर। इसके बाद हम बात करते हैं लहसुन। तो लहसुन का उत्पादन होता है दोस्तों 12 में। लहसुन का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है, 12 डिस्ट्रिक्ट में होता है। मसूर की हम बात करते हैं दोस्तों, मसूर भी बूंदी में होता है। मसूर का उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों, बूंदी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं लाल मिर्च। तो दोस्तों लाल मिर्च के लिए आपसे जिला पूछा जाए सवाई माधोपुर, स्थान पूछा जाए तो मथानिया जोधपुर है, मथानिया जोधपुर। तो देखिए लाल मिर्च के लिए आप ध्यान रखोगे कौन सा, सवाई माधोपुर। तो डिस्ट्रिक्ट है सवाई माधोपुर। और यदि आपसे कोई जगह पूछी जाए कि आपसे ऐसे पूछा जाएगा लाल मिर्च के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो मथानिया जोधपुर है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं अलसी। तो दोस्तों अलसी का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है, टोंक में। ठीक है, अलसी सर्वाधिक उत्पादित होती है टोंक में। उसके बाद बात करते हैं मटर। मटर जयपुर में होता है दोस्तों। मटर हुआ, टमाटर हुआ, ये सभी कहाँ होते हैं दोस्तों, जयपुर में होते हैं। इसके बाद मेहंदी। तो दोस्तों मेहंदी है जो अपने राजस्थान में सोजत पाली की प्रसिद्ध है। तो मेहंदी आप लिखोगे सोजत, और सर्वाधिक उत्पादन भी यहीं पर होता है, तो सोजत पाली फेमस मेहंदी है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए मूंग। मूंग का दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन होता है नागौर में। मूंग हो गया एक, जैसे पान मेथी, मूंग का सर्वाधिक उत्पादन नागौर में होता है। पान मेथी का भी ताउसर नागौर। तो देखिए पान मेथी, ये खुशबूदार मेथी भी कहलाती है। आपसे पूछा जाएगा खुशबूदार मेथी के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। कई बार कहा जाएगा आपसे हरी खुशबूदार मेथी के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो नागौर। नागौर में एक जगह है ताउसर। ठीक है दोस्तों, तो पान मेथी भी कहते हैं इसे। तो ये होती है दोस्तों ताउसर नागौर, नागौर में उत्पादन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्याज। प्याज दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन होता है जोधपुर, जबकि प्याज मंडी कहां पर है दोस्तों, अलवर में। प्याज मंडी अलवर में है। कहां पर है दोस्तों, सौंप, नागौर। ये भी आपको नागौर ध्यान रखना है। इसके हम बात करते हैं दोस्तों तारामीरा। तो तारामीरा का भी सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों, नागौर में ही होता है। तो ये भी नागौर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तिल। तो तिल सर्वाधिक उत्पादित होती है दोस्तों पाली में। तो तिल का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, पाली में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम उड़द की बात करते हैं। तो उड़द का उत्पादन भी कहां पर होता है दोस्तों, उड़द का होता है बूंदी में। अच्छा दोस्तों, जैसे मूंग है, उड़द है, ढैंचा है, ये सारी किसके लिए, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी काम आती हैं। ये फसलें पूछा जाता है कई बार, जैसे ढैंचा हुआ, उड़द हुआ, मूंग हुआ, ये सारे के सारे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आम। तो आम सर्वाधिक कहां पर उत्पादित होते हैं दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं मौसमी, किन्नू और माल्टा। तो मौसमी, किन्नू और माल्टा का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों, गंगानगर। गंगानगर, ये भी आपको ध्यान रखना है। संतरा, संतरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों झालावाड़। और भारत में संतरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में इसलिए। और राजस्थान में सर्वाधिक होता है झालावाड़ में। तो झालावाड़ को क्या कहते हैं दोस्तों, राजस्थान का नागपुर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नींबू की बात करते हैं दोस्तों। तो नींबू का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों भरतपुर। भरतपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है नींबू का, भरतपुर और करौली है। इसके बाद हम बात करते हैं अमरूद। तो अमरूद का होता है दोस्तों सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और कोटा भी है दोस्तों। तो मेनली क्या है, सवाई माधोपुर और फिर है कोटा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आंवला। आंवला का होता है दोस्तों अजमेर। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों, अजमेर में होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेर।
तो बेर का दोस्तों कहां पर होता है? भरतपुर और जोधपुर। भरतपुर और जोधपुर में बेर का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। ठीक है। और शुष्क फलों का राजा भी कहते हैं बेर को। जैसे फलों का राजा तो आम को कहते हैं दोस्तों, और शीतोष्ण फलों का राजा सेब को कहते हैं, और शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं? बेर को कहा जाता है। ये भी आपने देखा होगा। पपीता की बात करते हैं दोस्तों, बांसवाड़ा। पपीता का उत्पादन होता है दोस्तों सर्वाधिक बूंदी फिर अलवर। पपीता का बूंदी फिर अलवर। केला का होता है एक्चुअल में बांसवाड़ा। तो देखिए पपीता, बूंदी और अलवर। इसके बाद हम बात करते हैं गुलाब। तो दोस्तों सर्वाधिक गुलाब का उत्पादन होता है, आपसे केवल गुलाब पूछा जाए तो आप पुष्कर कहोगे, लेकिन चेती या दसमक गुलाब की बात करता है तो खमनोर, राजसमंद और नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है। तो गुलाब कहां पर? पुष्कर, अजमेर। और गुलाब की मंडी भी पुष्कर में ही है दोस्तों, तो पुष्कर, अजमेर। लेकिन आपसे पूछी जाए चेती गुलाब या दसमक गुलाब, तो ये खमनोर, राजसमंद और नाथ द्वारा राजसमंद। तो देखिए तो खमनोर और एक है दोस्तों नाथ द्वारा। ये दोनों के दोनों कहां पर हैं दोस्तों? खमनोर और नाथ द्वारा राजसमंद में है। तो यहाँ पर चेती या दसमक गुलाब का उत्पादन होता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं टमाटर, जयपुर। टमाटर कहां पर उत्पादित होते हैं दोस्तों? सर्वाधिक जयपुर। उसके बाद केला का उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? केला, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए आप एक बार फिर से फटाफट से देखिए, अलसी, टोंक, मटर, जयपुर, मेहंदी, सोजत। पाली की प्रसिद्ध है दोस्तों, फेमस है। मूंग, नागौर। पान मेथी, ताउसर, नागौर। प्याज, जोधपुर। सौंफ, नागौर। तारामीरा, नागौर। तिल, पाली। उड़द, बूंदी। आम, चित्तौड़गढ़। मौसमी, किन्नू और माल्टा, गंगानगर। संतरा, झालावाड़। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं दोस्तों। नींबू, भरतपुर। अमरूद, सवाई माधोपुर। आंवला, जयपुर, अजमेर। आंवला कहां पर? अजमेर। उसके बाद बेर की बात करते हैं, भरतपुर, जोधपुर। और पपीता, बूंदी और अलवर। गुलाब, पुष्कर, अजमेर। लेकिन चेती या दसमक गुलाब की बात करते हैं दोस्तों, तो ये खमनौर और नाथ द्वारा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। टमाटर, जयपुर और केला, बांसवाड़ा। नेक्स्ट और देख लेते हैं कुछ बची हुई फसलें देखते हैं दोस्तों। तो देखिए सन का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? तो दोस्तों सन का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में अमरूद का भी होता है, सवाई माधोपुर में मिर्च का भी होता है, मैंने ये बताया है आपको। तो सन का भी सर्वाधिक कहां पर होता है दोस्तों? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो अंगूर की बात करते हैं। तो अंगूर का कहां पर होता है दोस्तों? गंगानगर। गंगानगर की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए गेहूं, एक गन्ना, अंगूर, किन्नू, माल्टा, मौसमी, ये सभी गंगानगर में सर्वाधिक उत्पादित होते हैं। तो दोस्तों अंगूर का भी कहां पर होता है? गंगानगर। इसके बाद हम बात करते हैं सीताफल। तो दोस्तों सीताफल का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, राजसमंद में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अनार की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़। उसके बाद सीकर है दोस्तों, पर सर्वश्रेष्ठ उत्पादन वाला जिला देख रहे हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं सहतूत। सहतूत का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों जयपुर। तो देखिए जयपुर की भी हम बात करते हैं तो देखिए जयपुर में टमाटर का होता है, मटर का होता है, सहतूत, ये आपको जयपुर से संबंधित ध्यान रखने हैं। उसके बाद खरबूजा की बात करते हैं दोस्तों, तो खरबूजा का होता है पाली और टोंक में, पाली और टोंक। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। खरबूजा का उत्पादन पाली और टोंक। पाली में तिल का उत्पादन भी होता है, पाली में सोजत, पाली में मेहंदी का उत्पादन भी होता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। चीकू की बात करते हैं दोस्तों, सिरोही में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको कहा था, मैंने आपसे कि हम आपको महत्वपूर्ण जो किस्में हैं वो बता देंगे। तो हमने आपको गेहूं, जौ, इन और सरसों, इनकी तो मैं आपको किस्में बता चुका हूं।
इसके बाद कुछ किस्में, कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनकी किस्में और बता देता हूं मैं आपको। तो देखिए मूंगफली की सर्वश्रेष्ठ जो किस्म है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है दोस्तों, आपको फसल ध्यान रखना है, फसल, और यहाँ पर किस्म है दोस्तों, किस्म। तो मूंगफली की महत्वपूर्ण जो किस्म है जो सर्वाधिक बोई जाती है राजस्थान में, उसका नाम है दोस्तों चंद्रा। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी? चंद्रा है। आलू की बात करते हैं तो आलू की कुफरी है, कई एग्जाम में पूछा गया, चंद्रा भी और कुफरी भी। तो आलू की कौन सी है दोस्तों? कुफरी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं कपास। तो दोस्तों कपास की कई हैं, एक तो बीकानेरी है, बीकानेरी, एक नरमा है दोस्तों, एक गंगानगर अगेती है, गंगानगर अगेती, और दोस्तों अमेरिकन कपास, और अमेरिकन भी है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखनी है। देखिए कपास से संबंधित ये 4-5 आपको अच्छे से याद रखनी है, बीकानेरी, नरमा, गंगानगर अगेती, अमेरिकन, ये सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्वार। तो राजस्थान में ज्वार की हम बात करते हैं तो देखिए राजस्थान चरी, एक तो है राजस्थान चरी, और एक है दोस्तों 1CSV10। तो देखिए 1CSV10, ये दोस्तों पूछी जाती हैं दोनों। ज्वार की प्रमुख किस्में हैं राजस्थान चरी और 1CSV10। ये मोटकी है दोस्तों, एक तो है जड़िया, एक तो है जड़िया, और एक है दोस्तों ज्वाला। ये भी आपको मोट के बारे में प्रमुख किस्में ध्यान रखनी है, जड़िया और ज्वाला। उसके बाद हम बात करते हैं ग्वार की। तो दोस्तों ग्वार की है दुर्गापुरा, दुर्गा बिहार है तो दोस्तों, एक है दोस्तों दुर्गा जय है, दुर्गा जय, और एक है दोस्तों इसकी दुर्गापुरा, दुर्गा बिहार, दुर्गा जय, और दुर्गापुरा सफेद। एक है दोस्तों इसी की दुर्गापुरा, दुर्गापुरा सफेद। तो ये किसकी है दोस्तों? ये ग्वार की हैं। आपको ये तीनों ध्यान रखनी है अच्छे से। ग्वार की जो प्रमुख किस्में हैं राजस्थान में कौन सी चलती हैं? दुर्गा बिहार है, दुर्गा जय है, और दुर्गापुरा सफेद है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं खरबूजा की। तो देखिए दोस्तों खरबूजा की एक तो है दुर्गापुरा, अच्छा देखिए ग्वार की तो दुर्गापुरा सफेद है, जबकि खरबूजा की दुर्गापुरा है केवल। और एक है दोस्तों यहाँ जो खरबूजा की हम बात करते हैं मधु है, एक है मधु, और एक है दोस्तों HHY3। तो ये तीन प्रमुख किस्में आपको खरबूजा की ध्यान रखनी है, दुर्गापुरा, मधु और HHY3। इसके बाद चावल की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए एक तो बासमती है जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, एक दोस्तों आपने परमल सुना होगा, चंबल, कावेरी, इस प्रकार से चावल की है। तो देखिए हम चावल की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए एक तो है बासमती, बासमती, एक परमल है, एक कावेरी है, और चंबल है दोस्तों, चंबल। तो देखिए ये आज मैंने आपको राजस्थान की कृषि में सभी जो फसलें हैं कौन सी कहां पर सर्वाधिक उत्पादित होती है, इनकी किस्मों के बारे में आज मैंने बताया है। कल मैं दोस्तों सभी जिन जिन फसलों में जो इम्पोर्टेंट है उनमें लगने वाले रोग, और मैं आपको कृषि की मंडियां करवाऊंगा, और एक कृषि के जो विभाग हैं यानी कृषि प्रदेश हैं, जो 10 कृषि प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है, वो करवाऊंगा। तो कल की क्लास और परसों सभी कृषि से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। तो 2 क्लास और होंगी आज के बाद, फिर आपको कंप्लीट कृषि में कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो पूरी देखा करो दोस्तों, तब जाकर आपको कुछ पता चलेगा कि वास्तव में कितना दम है वीडियो में, कितना मेहनत करवा रहे हैं अगले बंदे। तो आपको ये ध्यान रखना है।
जय हिंद, जय भारत।